हाय एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, आप जानते ही हैं कि मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ हमेशा आपके सामने प्रेजेंट होती रहती हूँ। तो आज आपके लिए जो यूपी में पुलिस का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आपके सामने आई हूँ। ठीक है? तो आप अब देख सकते हैं ये यूपी में आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में आपकी पुलिस की जो है वैकेंसी निकली हुई है और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं वैकेंसी है 60,244। ये वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो। और अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये मतलब एवरी जो जितनी भी कैटेगरी है सब में ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है? अगर हम बात करें, अब ये देखो महिला और पुरुष दोनों के लिए ये है, यानी जो बॉय और गर्ल दोनों जो है इसके लिए फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन की जो अगर उसकी डेट की बात करें तो ये 27 यानी कल से ही आपके जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएँगे, फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएँगे। और अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो ये है आपकी 16 को, यानी 16 जनवरी आपकी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है? अगर आप जैसे फ़ी वगैरह जो मतलब फ़ी सबमिट करानी है, डिपॉज़िट करानी है, तो फ़ीस डिपॉज़िट कब करा सकते हैं आप? 18 तारीख को। 18 तारीख तक आप जो है फ़ी डिपॉज़िट करा सकते हैं। अगर फ़ीस की बात करते हैं तो ये 400 रुपए है एक फ़ॉर्म के, ठीक है? और इसमें ये नेशनैलिटी की बात करता है कि राष्ट्रीयता आपकी मतलब क्या-क्या होना चाहिए। देखो अब यूपी का आप फॉर्म इंडिया का यूपी का भर रहे हो तो आप नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए आपकी? इंडियन होने चाहिए। तिब्बत का है तो क्या है, जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो, ठीक है? और ये इसके ये दिए हुए हैं कि ये पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जितनी भी आपकी ये दी हुई हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए पूरा। इसमें डिटेल में दिया हुआ है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको जो है शेयर कर दूँगी और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस पे पूरी डिटेल में इसको पढ़ लेना। अब आप इसकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में सबसे पहले तो ये है 10th या 12th होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, ठीक है? सेकंड ये वो बोलता है कि इसमें जैसे आपका दिया हुआ है कि इसमें ना अपीयर्ड और अपीयरिंग स्टूडेंट वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सपोज करो अभी 12th में है कोई बच्चा तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता, ये इसने क्लियर किया हुआ है। ठीक है? जो-जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ, बाकी डिटेल में आप इसमें पढ़ लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी इसको। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है आपका ये आपका दिया हुआ है कि फर्स्ट जो है प्रेफ़रेंस किसको दिया जाएगा? ये आप देख सकते हैं किसको दिया जाएगा। ये डीओआईएसी है, ठीक है? एडबलसीसी है। तो और सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए, या फिर उसने जैसे आर्मी में कई स्टूडेंट होते हैं, जैसे आर्मी में उनका सिलेक्शन हो चुका होता है और वो क्या करते हैं, मतलब आर्मी में जॉब लगी हुई है और उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, पुलिस का मतलब फॉर्म फिल करते रहते हैं ना, तो वो बच्चे भी क्या है इसमें, उनको सबसे पहले मतलब उसके लिए बुलाया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट बी का प्रमाण जो हो उसके पास होना, जैसे एनसीसी वगैरह होती है ना, तो जैसे नेशनल लेवल पे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपने एनसीसी वगैरह ली होती है, तो वो भी इसमें जो है पात्र हैं। एज की बात करते हैं। अगर एज की बात करूँ तो मतलब बॉयज़ के लिए एज क्या रहेगी, 18 वर्ष मतलब स्टार्टिंग एज है जो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी, मतलब 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और लेडीज़ की बात करते हैं, ये वो तो थी बॉयज़ की। अब ये यहाँ बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स की 18 स्टार्टिंग एज तो वही सेम रहेगी, बट यहाँ पे 3 साल का जो है लेडीज़ को छूट मिली है कि आप मतलब 25 साल तक की वो एज होनी चाहिए, उसको फॉर्म फिल कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकते। अगर एज की अगर बात करें, तो जब बॉयज़ की एज की अगर जैसे स्टार्टिंग है तो 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद का पैदा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बीच का उसका जन्म होना चाहिए। और अगर इसकी बात करते हैं लेडीज़ की, तो 2 जुलाई 1998 से मतलब उसका और 1 जुलाई 2005 तक मतलब उसका मतलब जन्म होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए जन्म। ठीक है? और जितनी भी शेड्यूल कास्ट होती है ना, उनको तो आपको पता ही है कि ऐज में जो है उनको छूट हमेशा ही मिलती है, तो यहाँ पर भी उनको छूट दी गई है।
अब बात करते हैं करैक्टर उनका। देखो पुलिस में जा रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात आपका करैक्टर वग़ैरह अच्छा होना चाहिए, ठीक है? कि कोई आप पे पुलिस केस वग़ैरह ना हो, आप पे कोई आपराधिक वग़ैरह मामला आप पे दर्ज ना हो, इस तरह की मतलब ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अब आपके अगर मैरिज की बात करते हैं, मैरिज का मतलब क्या है कि आपका ना मतलब ये ना हो कि आप कई शादियाँ कर रहे हो, वो पात्र नहीं होंगे इसमें। और चाहे आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, यानी जेंट्स, लेडीज़ दोनों में से कोई भी जो है एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं होनी चाहिए, वो इसमें फ़ॉर्म फिल नहीं कर सकता। अगर जैसे कई बार क्या होता है कि सपोज़ करो शादी हो गई, कई बार किसी की मतलब वाइफ़ मतलब एक्सपायर हो जाती है या किसी भी रीज़न से उसका डिवोर्स हो जाता है, तो उसका अगर सही रीज़न होगा ना, मतलब अगर सही बिल्कुल सही कारण होगा जो उसको लगता है जो आपने रीज़न बताया है, उस रीज़न से अगर वो है तो उसको आपको छूट मिल सकती है, ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है? अब ये देखो ये क्या कहता है कि जैसे बाइगैमी है, पॉलीगैमी है, तो वो दोषी पाया जाता है तो उसको क्या करेगा उसको मतलब भर्ती से जो है उसको वो नहीं दिया जाएगा उसको मतलब शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है? अगर शारीरिक योग्यता की बात करते हैं तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य आप पुलिस में जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप बिल्कुल शारीरिक रूप से बिल्कुल मतलब स्वस्थ होने चाहिए, ठीक है? और भर्ती प्रक्रिया आप इस पे आप ऑनलाइन जाके जो है जो इसका मतलब पूरा इसमें पूरी डिटेल वगैरह जो है आप अच्छे से जान सकते हैं। अब आता है रिटन एग्ज़ाम की बात करते हैं। रिटन एग्ज़ाम में देखो आपका 300 नंबर का तो पेपर होगा और उसमें क्या होगा 2 घंटे का आपका टाइम पीरियड होगा। ठीक है? इसमें आपकी अगर 4 विषय आएँगे, इसमें 4 सब्जेक्ट आएँगे, 4 सब्जेक्ट में कौन से? एक तो आपका जनरल जीके, ठीक है? जनरल अवेयर्स वगैरह जो होती है, इसमें आपकी स्टैटिक जीके भी आ जाती है, आपकी करंट अफेयर भी आ जाती है, ठीक है? स्टैटिक जीके में आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइंस इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है? ये सभी इसके अंदर आ जाता है और करंट अफेयर भी इसके अंदर आता है, स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी हैं, ये सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, ठीक है? और इसमें जैसे आपकी जनरल हिंदी, हिंदी के जैसे ग्रामर है वो इसके अंदर आती है, ठीक है? न्यूमेरिकल आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह है वो भी इसके अंदर आती है। फिर आपका आता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू टेस्ट वगैरह जो आपका है, इंटेलिजेंस रीज़निंग है, ठीक है? या आपके आईक्यू लेवल यानी आप जैसे कोई केस आता है तो आप कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं, यानी आईक्यू टेस्ट आपका भी जाना जाता है इसमें। अगर आपका जो देखो 300 नंबर की है पर क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें एक क्वेश्चन के 2 नंबर इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं मतलब 2 नंबर होंगे और हाँ, नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, ये ध्यान रखना इसके अंदर क्या है नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की यानी 0.5 की, ठीक है? और ये पेपर कैसे होगा ओएमआर बेस्ड होगा ये जो पेपर होंगे आपके ओएमआर बेस्ड होंगे, ठीक है? और यहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइज़ेशन के हिसाब से आपका जो है आप 18 तारीख 18-12 यानी 18 फरवरी को आप जो है उसपे जाके चेक कर सकते हैं। और ये आपका जैसे मैं बता चुकी हूँ ओएमआर बेस्ड है ये सारा, आप है ना पढ़ लेना मैं उस पे डाल दूँ क्योंकि वो वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है। सिर्फ़ मेरे को ये बताना था कि यूपी पुलिस के आपके फॉर्म निकले हुए हैं और कल से आपकी फॉर्म जो है फिल करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं आपका फॉर्म मतलब आप रह ना जाए यूपी पुलिस में अगर किसी का मतलब ड्रीम है पुलिस बनने का, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर इसके डिटेल में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा डीवी और पीएसटी होगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इसके बाद जब आप टेस्ट क्वालीफाई कर लेते हैं। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह है आपका, ये आपका पूरा फिजिकल दिया हुआ है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का दिया हुआ है कि कितनी आपकी चेस्ट चाहिए, कितनी आपकी जो हाइट चाहिए, कितना आपका वेट चाहिए, सब कुछ इसके अंदर सब जो है इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है? वेट भी मेंशन कर रखा है, कितना आपका वेट वेट होना चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है आपका, ठीक है? ये सारा सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, मैं उसमें और ये आपका दिया बट यानी इसमें आपका जैसे ये हैं एससी हैं, एसटी हैं, इनका पूरा भी इनको क्या-क्या कितने एज की छूट है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। इनको प्रमाण पत्र जो इनका जाति प्रमाण पत्र होता है ना, वो कहाँ से कैसे बनवाना है, मतलब पूरा का पूरा ये इन्होंने देखो पूरा दिया हुआ है सब कुछ। ठीक है? ये लेडीज़ के लिए क्या है, पूरी डिटेल आप इसमें पढ़ लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना। ठीक है? उसमें पूरा मैं इसको मतलब इसमें टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूँगी, आप उसको जॉइन कर लेना। ठीक है? तो ये आपका ये थी आपकी और हाँ, जैसे आपके ये
जो आपकी एजुकेशन और जो आपका रिजर्वेशन है ना, अगर प्रमाण पत्र वगैरह है, वो डिजी लॉकर एक ऐप आती है, ठीक है? आजकल तो इससे ही सब कुछ डाउनलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप इससे इजीली जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? डिजी लॉकर से जितने भी हैं फोटोग्राफ, ये आपके फोटो और जो सिग्नेचर होते हैं ना फॉर्म पे, तो कितने उसका ये पूरा दिया हुआ है कि भाई न्यूनतम कितनी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होनी चाहिए। ये हस्ताक्षर की बात करें तो 5K भी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है? काफी लंबी है ये, 25-26 पेज की है, तो आप इसको जाके उस पर चेक कर सकते हैं। आपका ये देखो, ये ना आपका वो दिया करिकुलम दिया हुआ है कि आपकी जनरल अवेयरेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड ऑन होंगे, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। ये जनरल अवेयरेंस दिया है, जनरल नॉलेज, और ये जनरल हिंदी दी हुई, इसमें कौन कौन से आपके पूरी की पूरी ग्रामर है। और हिंदी की ग्रामर चाहिए ना, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे ना आपकी अब हिंदी की सीरीज चली हुई है। ऑल स्टेट के एग्जाम, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं ना, उसमें काम बिल्कुल उसके कंपटीशन के हिसाब से ही मैं आपकी पूरी हिंदी ग्रामर करवा रही हूँ, ठीक है? न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी है, ठीक है? न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये देखो पूरा का पूरा इसके अंदर सब कुछ आपका विद जो आपका सिलेबस है ना, वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसलिए दे सकते हैं, और ये साथ में ना आपकी ये फॉर्म भी दिया हुआ है कि आप इसको फॉर्म को फिल करके और अपने जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं ना, वो आप इसको बनवा लेना, ठीक है? थैंक यू गाइज, यही आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, लेकर आई थी, जो आप ये यूपी में जो पुलिस बनने का जो ड्रीम देखते हैं, तो आप अपने फॉर्म वगैरह जो है फिल कर लीजिए, ठीक है? और कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपके। थैंक यू गाइज।